Assalamu alaikum students. Today we discuss about the source of organic compound. 3 source of organic compounds हैं आपकी बुक के ऊपर डिस्कस हुए हैं, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. इन तीनों को जो है ओवरऑल हम क्या कहते हैं जी, फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स होते हैं जो कि कैसे बनते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स गॉट बरीड, then they become the part of sediments. With the passage of time they convert into the fossils. यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल बरीड होंगे, देन जो है वो सेडिमेंट्स का पार्ट बन जाएंगे, पार्ट ऑफ बिकम द पार्ट ऑफ सेडिमेंट्स, एंड देन एट द एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फोसल्स में. ठीक है, फोसल्स की 3 फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो आपके सामने हैं, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस. नेक्स्ट आज के टॉपिक में हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जी कोल. और कोल देख लेते हैं जी. सबसे पहले कोल होता क्या है? कोल बेसिकली इसको उर्दू में कहते हैं जी कोयला. ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, कोल की क्या डेफिनेशन है, तो कोल होता है अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड रॉक विच कैन बी बर्न एज सॉलिड फॉसल फ्यूल्स. ठीक है, कोल क्या है जी? जो ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है. इसका कलर क्या है जी? ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक. उसके बाद है जी ये हार्ड रॉक होता है. उसके बाद ये एज अ कंबस्टिबल यानी कि बर्न किया जाता है, जलाने के लिए यूज़ किया जाता है. और लास्ट पॉइंट है जी सॉलिड फॉसल फ्यूल्स. आपके जो पहले मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस. पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉसल फ्यूल है, कोल जो है हमारे पास सॉलिड फॉसल फ्यूल है, और नेचुरल गैस नाम से पता चल रहा है हमारे पास कौन सा है? गैस फॉसल फ्यूल है. तो जो सॉलिड फॉसल फ्यूल होगा उसको हम क्या कहते हैं जी? कोल. नेक्स्ट पॉइंट है जी फॉर्मेशन ऑफ कोल. फॉर्मेशन ऑफ कोल या कोल को बनाने के लिए बहुत टाइम पीरियड लगता है, ना ही थाउजेंड्स 100 ईयर्स बल्कि मिलियंस ईयर्स में जाके जी हमारे पास जो है प्योर कोल बनता है. ठीक है, काफ़ी स्टेजेस से गुजरने के बाद हमारे पास जो है प्योर कोल ऑब्टेन्ड होता है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ कोल. फॉर्मेशन ऑफ कोल में जी 500 मिलियन ईयर्स अगो. 500 मिलियन ईयर्स अगो का क्या मतलब है? 50 करोड़ साल पहले की ये बात है कि जब हमारे पास हुआ क्या कि वेजिटेशन गॉट बरीड इन अर्थ क्रस्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर. वेजिटेशन क्या है जी? वेजिटेशन का जो पॉइंट है, वेजिटेशन ओवरऑल मैंने लिखा है किसके लिए, इसमें आ जाते हैं प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स. तो ओवरऑल जो है वो वेजिटेशन. ठीक है, जब ये डेड हो जाएंगी दे गॉट बरीड इन अर्थ क्रस्ट. ठीक है, ज़मीन में मूव कर जाएंगी और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होगा? ज़मीन में अंदर धंसने की वजह से उन पे हाई टेम्परेचर अप्लाई होगा और साथ साथ उस पर प्रेशर अप्लाई होगा उन डेड प्लांट्स पे. और एट द एंड ये डेड प्लांट्स किस फॉर्म, डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू वेरियस फॉर्म्स. वही फॉर्म्स हमने आज जो है डिस्कस करनी है. ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि ये स्वैम्प एरियाज़ जो हैं, स्वैम्प एरियाज़ कौन से होते हैं? ये स्वैम्प एरियाज़ में मोस्टली पाए जाते हैं कोल. स्वैम्प एरियाज़ होते हैं जी दलदली इलाके. और एक और पॉइंट कि एनएरोबिक रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा जी? कोल. एनएरोबिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एन मीन एब्सेंस, एरोबिक मीन एयर. एयर की एब्सेंस में जो रिएक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं जी एनएरोबिक रिएक्शन. नेक्स्ट अब इसका जो ऑफिशियल मेन मेथड है वो देख लेते हैं कि कोल हमारे पास बनता क्या है, कैसे है. सबसे पहले है जी वुड. वुड मीन्स कि यहाँ पे आप लेंगे जी क्या प्लांट्स लेंगे? डेड प्लांट्स एंड ट्रीज. ठीक है, वुड मीन्स डेड प्लांट्स एंड ट्रीज. उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होता है. अच्छा, अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक मैं आसान सी एग्जांपल बताती हूँ. वो ये कि सपोज करें कि आज के दौर में भी अगर कोई प्लांट, जैसे कोई ट्री है ना, तो वो अपनी उस फॉर एग्जांपल उसने अपनी लाइफ कंप्लीट कर ली और वो ज़मीन पे गिर गया है. ठीक है, और गिरने के बाद जी क्या हुआ है, वो बिल्कुल जी उसके ऊपर केमिकल्स रिएक्शन हो रहे हैं, बैक्टीरियाज इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसको. ठीक है, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते होंगे कि वो जो है किस कलर में चेंज हो जाएगा, वो गल सड़ जाएगा. ठीक है, और फिर वो ब्राउन से कलर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और एट द एंड जो है टाइम गुजरता जाएगा, ज़मीन के अंदर मूव कर जाएगा. ठीक है,
और फिर और जो है उसके ऊपर जो है ज़मीन में या अर्थ क्रस्ट में उसके ऊपर टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, प्रेशर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, सेडिमेंट्स का जो प्रेशर है यानी कि अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है उसका प्रेशर, तो एट द एंड हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। पर ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बेसिकली इसको काफ़ी टाइम लग जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि मिलियंस ईयर्स के बाद जाके हमारे पास जो है ये चीज़ बनती है। ठीक है, अच्छा जी, अब वुड में हमारे पास होगा जी डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़। ठीक है, उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया है, पीट आपकी स्किन जो स्क्रीन है उसके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर होगा, जो उसकी सबसे पहली फॉर्म बनती है ना कोल की, उसको हम कहते हैं जी पीट। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई होगा। ठीक है, अब हाई प्रेशर और ये जो पीट है ना, ये बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर जो है वो धंसता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीन की निचली लेयर है उस पे आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे, और वहाँ पे उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई होगा, और फर्दर वो किस में चेंज हो जाएगा जी, लिग्नाइट के अंदर। लिग्नाइट हमारे पास क्या है, लिग्नाइट भी स्पॉन्जी होता है, ज़रा सॉफ्ट ही होता है, लेकिन जो पीट है उससे थोड़ा सा हार्ड होगा, ये भी लाइट ब्राउन कलर का होगा। और इस ये फर्दर जो है इसके ऊपर भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई होगा, और फर्दर किसके अंदर चेंज हो जाएगा जी, बिट्यूमिनस कोल के अंदर। और बिट्यूमिनस कोल पे मज़ीद जी हाई प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई होगा, और एट द एंड किस में चेंज हो जाएगा जी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हमारे पास क्या है जी, ये प्योर कोल है। ठीक है, और इस तरह जो है डिफरेंट स्टेजेस के बाद हमारे पास जो है वो कोल बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि ये जो मैंने आपको फॉर्म्स बताई हैं, इनमें हमारे पास जो है पीट की पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट, इन चारों में जी मेन डिफरेंस क्या है, 4 डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट डिफरेंस है जी कि जो हमारे पास पीट है उसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो होता है जी, कार्बन कंटेंट 50 to 55% जो है वो कार्बन होगा। अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में जी परसेंटेज कार्बन की बढ़ जाएगी 65 to 70%। एक बात आपने याद रखनी है, जितना प्योर कोल होगा उतनी उसमें परसेंटेज कार्बन की ज़्यादा होगी। बिट्यूमिनस कोल में मज़ीद परसेंटेज कार्बन कंटेंट जो है, कार्बन कंटेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होगी 80 to 85, और एंथ्रासाइट में जी 95% जो है वो कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन की एंथ्रासाइट में, और ये प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि जो पीट है वो सॉफ्ट इन नेचर का होता है, और वो उसका कलर जो है वो ब्राउन होगा। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट भी स्पॉन्जी यानी कि वो भी सॉफ्ट इन नेचर ही होता है, लेकिन लाइट ब्राउन कलर में होगा। उसके बाद बिट्यूमिनस कोल की बात करें तो ये हार्ड और डार्क ब्राउन कलर का होगा, और जो एंथ्रासाइट है वो हार्डेस्ट, शाइनी और जेट ब्लैक यानी कि सही अच्छा, मतलब जेट ब्लैक यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि अगर इनको हम बर्न करें, ठीक है, इनमें से किसी को भी, पीट को, लिग्नाइट को, बिट्यूमिनस कोल को, एंथ्रासाइट को, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल्स को अगर बर्न करते हैं तो हमारे पास जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उसकी अमाउंट कितनी होती है। ठीक है, जो पीट है वो लेस स्मोक प्रोड्यूस करेगा, लिग्नाइट ज़रा हाई, और बिट्यूमिनस हायर, एंथ्रासाइट हाईएस्ट, यानी कि जितनी जो है वो प्योर हमारे पास कोल होगा वो उतना ज़्यादा जो है उसको स्मोक प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इसकी अक्रेंस की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है वो एग्जिस्ट करता है, मोस्टली एग्जिस्ट करता है किस में, बिट्यूमिनस कोल की फॉर्म में। ठीक है, और वो कितना होता है, 50% जो है हमारे पास बिट्यूमिनस कोल होता है। ठीक है, और 1% जो है एंथ्रासाइट, यानी कि प्योर फॉर्म उसकी बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम होती है, यानी कि 1% होगी। और अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो वो 20-25%, और जो पीट है वो हमारे पास जो है उसकी परसेंटेज से भी कम। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है जी बिट्यूमिनस कोल। नेक्स्ट है जी कार्बोनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक ही टर्म के 2 नाम हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर दैट इज़ 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर
टेम्परेचर आपने याद रखना है 500 to 1000 एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, ठीक है। कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा कि अगर कोल को हम हीट करते हैं, टेम्परेचर कितना देना है 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस, और जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन वो कि एयर की एब्सेंस में, एयर मौजूद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोक में, कोक, कोल तार और कोल गैस के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन वाला पॉइंट तो आपको मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी ये आ जाए इसका मतलब है फ्रैक्शंस बनेंगी, जो है एक चीज़ से हमारे पास फर्दर जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो कोल से हमारे पास जो है 3 ये चीज़ें बनती हैं। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए ये एक डायग्राम है, इसको देखें। अच्छा, होता क्या है, एक आप जो है ग्लास टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक। उसके अंदर ये बेसिकली जो मैंने ब्लू में शो किया हुआ है ये कोल है, ठीक है। ये जो कोल है, इस कोल को हम क्या करते हैं जी, हीट करते हैं, ठीक हो गया। हीट करने के बाद होगा क्या, ऑब्वियसली वो कुछ स्मोक या फ्यूम्स प्रोड्यूस होगा वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। इसको बेसिकली सेट इस तरह किया जाता है, एक इस तरह ट्यूब के साथ कि ये फर्दर कनेक्ट करती है इस वाली ट्यूब के साथ। इस ट्यूब में होता क्या है, इस ट्यूब में होता है वाटर, ठीक है। और जब ये इस ट्यूब में वाटर होगा तो इसके फ्यूम्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ बेसिकली, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद जो कुछ जो हैं वो फ्यूम्स जो हैं वो कंडेंस होंगे और इस यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। उसको हम कहते हैं कोल तार, और वो एकदम से जो है वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या है जी, कोल तार। और उसके बाद जो है अगर हम देखें कोल गैस को, तो कोल गैस क्या होती है, जो फ्यूम्स डिज़ोल्व हो जाएंगे वो तो कंडेंस होके कोल तार बना देंगे, और जो हमारे पास फ्यूम्स जो हैं डिज़ोल्व नहीं होंगे वाटर के अंदर, वो क्या बनाएंगे, वो फ्यूम्स कोल गैस होगी उसको, ठीक है। उसके बाद जो रेजिड्यू रिमेन इन द ट्यूब इज़ कॉल्ड कोक, ठीक है। अब ये कोक क्या है, इसके अंदर जो रेजिड्यू, सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है उसको हम कहते हैं जी कोक, ठीक है। कोक जो है एक नेचर उसकी वो सॉलिड इन नेचर होता है, और जो कोक है आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि कोक हमारे पास कार्बन, यानी कि कार्बन कांटेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कार्बन की जगह कोक लिख देते हैं। यहाँ इसको सेकेंडली हम कहते हैं कि ये कार्बन है, ठीक है। तो इससे इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं कि कोल किस में चेंज हो जाता है, कोक, कोल तार, कोल गैस के अंदर, इस प्रोसेस के थ्रू, और इसको हम क्या कहते हैं जी, कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं जी। यूजेस जो हैं, सबसे पहला यूज़ है कि ये यूज़ होता है बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्स, यानी कि जो भट्टियाँ हैं उनके अंदर जो है ब्रिक्स या ईंटों वगैरह को पकाने के लिए यूज़ कर, उनको बेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूज यानी कि घरों वगैरह में लाइटनिंग में यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम खाने में देखें, यानी कि कुकिंग के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये यूज़ होता है किसके अंदर, हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। और पावर स्टेशन यानी कि ये बिजली वगैरह के स्टेशंस जो होते हैं उनमें यूज़ होता है, यानी कि कोल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट सोर्स है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम सुई गैस भी कहते हैं। अब इसको सुई गैस क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो बलूचिस्तान है उसके मुकाम पर एक है जी सुई एरिया, सुई का मुकाम है, वहाँ पे जी ये नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से हम नेचुरल गैस को सुई गैस भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। डेफिनेशन में है जी हमारे पास अ गैसियस मिक्सचर, ठीक है, यानी गैस का बना हुआ मिक्सचर है। अ गैसियस मिक्सचर, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हाइड्रोकार्बन है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसमें विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन विच मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। जो नेचुरल गैस है वो किससे मिलकर बनी होती है, मीथेन से। यानी कि नेचुरल गैस के अंदर मेनली जो जिसको हम कह सकते हैं कंपोनेंट, वो हमारे पास होता है मीथेन। मीथेन होता क्या है, CH4 इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी मीथेन। अब डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया कि ये एक गैस है, लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन है, और इसमें मेनली क्या होती है जी, मीथेन। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं जी। कंपोजिशन में है जी कि ये किस किस से मिलकर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर अगर हम देखें ना, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है जी मीथेन। वो कितने % पाई जाती है, वो है जी हमारे पास 85 से 95% जो है वो मीथेन होती है, ठीक है। उसके बाद इथेन
प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इनकी भी अमाउंट पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो मीथेन की होती है। और अगर हम ट्रेस एलिमेंट की बात करें तो बहुत ही कम परसेंटेज, बहुत ही कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस, हीलियम एंड नियॉन गैस पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हमें नेचुरल गैस को बनाना है तो नेचुरल गैस को बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर्स की डीकम्पोजिशन करनी पड़ेगी। तो इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा जी, नेचुरल गैस। लास्ट में है जी इसके यूजेस। यूज़ की ये नेचुरल गैस किस किस में यूज़ होता है, ये एज अ पावर जनरेशन स्टेशन में, यानी कि ये बिजली बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। थर्ड पॉइंट है जी जनरल फ्यूल इन इंडस्ट्री, यानी कि फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होता है। और डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि घर में भी जो है इसको CNG नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। 3 टर्म्स हैं जी, ये आपको पता होना चाहिए, CNG, LNG, NG, ये आपने मोस्टली सुनी होंगी। CNG है जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, NG है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये ऑलमोस्ट है एक ही जैसी, लेकिन थोड़ी सी उनकी फिजिकल स्टेट जो है चेंज की कर दी जाती है, जिसकी वजह से इनके नाम भी डिफरेंट होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऐसी गैस जिसको हम कंप्रेस्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसको कंप्रेस करने की रीज़न क्या है, ताकि इसका जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और वॉल्यूम रिड्यूस करने से ताकि ज़्यादा एरिया में जो है इसको वॉल्यूम रिड्यूस करने से क्या होगा, ज़्यादा इसकी अमाउंट आएगी, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर वगैरह में एकदम से कंप्रेस करके इसको भर दिया जाता है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है। और इसके अलावा जो है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसको लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं जी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है। नेक्स्ट नेचुरल गैस, उसको हम जो डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं जी, पावर स्टेशन, जनरल फ्यूल्स एंड डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर यूज़ होती है। ये है थी हमारे पास नेचुरल गैस।